क्या हुआ जब हनुमान भक्त को मंदिर जाने से रोका पुलिस वालों ने। फिर जो हुआ उसे देखकर सभी पुलिस वाले कांपने लगे। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको हनुमान मंदिर और हनुमान जी के चमत्कार की एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपकी आस्था हनुमान जी के प्रति कई गुना अधिक बढ़ जाएगी कि वास्तव में हनुमान जी अपने भक्तों की मदद करने के लिए किसी न किसी रूप में चले आते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पंजाब के रहने वाले श्रीधर जी की, जिन्होंने हमारे साथ ये सच्ची घटना शेयर की है और बताया कि कैसे उस दिन हनुमान जी ने उनकी मदद करने के लिए चले आए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आखिर कैसे हनुमान जी ने पुलिस वालों से बचाया अपने भक्त को। दोस्तों, पंजाब के छोटे से गांव के रहने वाले श्रीधर जी हनुमान जी के परम भक्त थे। वो अपना ज्यादा समय हनुमान मंदिर में व्यतीत करते थे। श्रीधर की एक ऐसी अटूट भक्ति को देखकर गांव वाले भी उनका सम्मान किया करते थे। वो बहुत ही साधारण और साफ दिल के इंसान थे, इसीलिए गांव के सभी लोग उनसे बहुत खुश रहते थे। श्रीधर जी बताते हैं कि उनके छोटे भाई मदन शुरू से ही उनको जमीन के लिए बहुत परेशान करते थे। मदन का ध्यान शुरू से ही श्रीधर की जमीन पर था। मदन ने बहुत कोशिश की कि श्रीधर की जमीन पर कब्जा कर लिया जाए, लेकिन वो नाकाम रहते थे। मदन ने सोचा कि अगर मैं श्रीधर के मंदिर जाने पर प्रतिबंध लगा दूं, तो वो खुद ही विवश हो जाएगा और जमीन देने के लिए तैयार हो जाएगा। मदन ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि श्रीधर हनुमान जी की भक्ति के लिए कुछ भी कर सकता है, और इस बात का फायदा उठाकर मदन जी ने एक प्लानिंग बनाई। अगले ही दिन जब श्रीधर मंदिर में पूजा करने के लिए अंदर ही जाने वाला था, तभी अचानक से उनको पुलिस वालों ने रोक लिया और अंदर जाने से मना कर दिया। ये देखकर श्रीधर जी बहुत घबरा गए। श्रीधर जी ने जब पुलिस से पूछा कि आखिर वो उन्हें अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे, तब उन पुलिस वालों ने कहा कि आप पर मंदिर की कीमती चीजें चोरी करने का इल्जाम लगा है, इसीलिए मंदिर जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। श्रीधर ये सुनकर हक्के बक्के रह गए। श्रीधर बहुत डर गए और वो सोचने लगे कि अचानक से ये कैसे हो गया। आखिर चोरी का इल्जाम मेरे ऊपर किसने लगाया? मैंने तो मंदिर से कोई चोरी नहीं की। उसके बाद श्रीधर जी ने बहुत सफाई दी, पर पुलिस वालों ने उनकी एक ना सुनी और उनके साथ बुरा बर्ताव करने लगे। ये सब देखकर श्रीधर जी मंदिर के बाहर बैठकर हनुमान जी को मन ही मन याद करने लगे। तभी उनका छोटा भाई मदन आया और श्रीधर से कहने लगा, ये सब मैंने किया है। अगर आपने अपनी जमीन मेरे नाम नहीं की तो मैं आपको झूठे केस में जेल के अंदर डलवा दूंगा। तभी वहां अचानक से एक बंदर का बच्चा मंदिर के अंदर आता है और उसके गले में वही कीमती हार होता है जो मंदिर से चोरी हुआ था। ये सब देखकर श्रीधर के छोटे भाई के होश उड़ गए। ये कैसे हो सकता है? हार तो मेरे पास है, तो ये बंदर का बच्चा हार कहां से ले आया? तभी श्रीधर का छोटा भाई भागा भागा घर जाता है और देखता है कि जहां पर उसने हार रखा था, अब हार वहां पर नहीं है। मदन समझ गया था कि ये सब हनुमान जी की लीला है, वरना उनके अलावा हार के बारे में तो कोई जानता ही नहीं था। श्रीधर जी बहुत खुश होते हैं और अपने प्रभु हनुमान जी का दिल से धन्यवाद करते हैं और कहने लगते हैं कि हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। आप सदैव अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए दौड़े चले आते हो। दोस्तों, देखा आपने कैसे स्वयं हनुमान जी ने एक वानर का रूप धारण करके अपने भक्त की रक्षा की। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि भक्ति में बहुत शक्ति होती है और भक्त को भगवान की भक्ति करने से तूफान तो क्या, खुद काल भी नहीं रोक सकता। यदि दोस्तों आपके साथ भी भगवान का कोई चमत्कार हुआ है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।